जय जय श्री सीताराम राधे कृष्णा। जो सुमिरत सिद्धि होई गन, नायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचालो, पंगु चढ़ई गिरिवर गान। जासु कृपा सुदयाल द्रवो, सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से कहते हैं गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, प्रसन्न हो और दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण वरिज नयन। करऊं सो मम उरधाम, सदा चिर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए हैं, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे, उमारमण करुणायन। जाए दीन परनेक, करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, और जिनकी दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले भवानी श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मामोतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमेव मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुच परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर, स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी है। कहते हैं उनका सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुम पुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृत्य पूर्णवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित
निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नक मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट होति दलन मोतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जिसके हृदय में आ जाता है उससे उसके बड़े भाग्य यानी उसके भाग्य खुल जाते हैं। उगे रही बिमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भाव रजनी के सूजय राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जा जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य कहते हैं गुप्त और प्रकट, जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जथा सुअंजन यंज धृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बने भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयनयमेव दृगदोष विभंजन तेहि करि विमला विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, कहते नयनामृत आजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस आजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से कहते छुड़वाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ, श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम मही सूर्य चरणा मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम से प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से कहते हैं उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं, सभी संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विषाद गुणमय फल जासु। जो सही दुख
पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कहते हैं कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस, विषाद और गुणमय होता है। कपास की कहते हैं ढोढ़ी निरस होती है। संत चरित्र में भी कहते हैं विषय शक्ति नहीं होती, इन्हें विषय भोगने की कोई चाह नहीं होती, इससे वह भी निरस हैं। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी कहते हैं अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह कहते हैं कि विषाद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुई छेदों को अपना तन दे करके ढांक देता है, अथवा कपास जैसे कहते हैं लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सह करके भी वस्त्र के रूप में कहते हैं परिणित हो करके दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख को सह करके दूसरों के कहते हैं छिद्रों यानी दोषों को हमेशा ढकने का काम करता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है, वंदनीय यश प्राप्त किया है। जय जय श्री सीताराम, जय राधे कृष्णा। आप लोग मित्र बंधुओं वीडियो को देखें, भगवान नाम पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम अवश्य लिखें। सभी को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।